आदेश आदेश जय श्री महाकाल ऑल तांत्रिक ज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे प्यारे साधक साधिकाओं, आज मैं रावण तंत्र से जुड़ी कुछ जानकारी लेकर आया हूं। अगर इस साधना को आप करते हो तो आपको कोई छोटी मोटी साधना करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर बैठे जीवन का हर सुख प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि आप लोग जानते हो कि रावण तंत्र मंत्र यंत्र का बहुत बड़ा महारथी था और वो एक बहुत ही विद्वान पंडित थे। लेकिन क्या आप जानते हो, उनके पास ऐसी ऐसी असीम शक्तियाँ थी कि वो किसी को बुलाते थे तो वो तुरंत ही चला आता था। रावण की एक गर्जना से नारी का गर्भ गिर जाता था। इतने बड़े भयंकर और शक्तिशाली विद्वान वो पंडित थे। हम रावण को हर साल दशहरे वाले दिन जलाते हैं। लेकिन क्या हकीकत में रावण जलता है? नहीं। मैं आज आप लोगों के लिए उन्हीं के एक दास की साधना लेकर आया हूँ, जिसको बेताल साधना कहते हैं। ये वो बेताल साधना नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये वो बेताल साधना है जिसको रावण ने सिद्ध किया हुआ था। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखते हो तो आप भी इनकी शक्ति के सामान इस राक्षस को सिद्ध करके अपना काम करवा सकते हो। आपने रामायण में देखा होगा मारीच कैसे रूप बदलकर एक मृग का रूप धारण कर लेते हैं। और वो किस लिए? क्योंकि मारीच एक राक्षस थे और रावण भी राक्षस था। मारीच जो थे वो राक्षस के कहे अनुसार एक मृग का रूप धारण करते हैं और सीता माता के सामने चले जाते हैं। माता जानकी जो है वो अपनी कुटिया के द्वार से देख लेती हैं कि एक सुंदर हिरन उनकी कुटिया के द्वार पर घूम रहा है। वो राम जी से कहती हैं कि मेरे लिए हिरन लेकर आओ, और राम जी चले जाते हैं। जब वो मारीच को तीर मार देते हैं तो मारीच अपनी राम की आवाज़ में, श्री राम की आवाज़ में अपने भाई लक्ष्मण को बुलाते हैं, उनसे मदद की मांग करते हैं। तो लक्ष्मण जी वहाँ से घेराबंदी करके अपने भाई को खोजते हुए जंगल में चले जाते हैं। यहीं से रामायण की शुरुआत होती है। तो अब सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इस बेताल को किस तरह सिद्ध कर सकते हैं और इससे अपना कार्य कैसे करा सकते हैं। अगर आपने ये सिद्ध कर लिया एक बार तो आपको कोई छोटी मोटी साधना, भूत प्रेत जिन जिन्नात की ये साधनाएं नहीं करनी पड़ेगी। इसका मैं वादा करता हूँ आप लोगों से। क्योंकि ये वो बेताल है जो कि अपने मालिक की मारीच के जैसे हर इच्छा पूर्ण करने को आतुर रहते हैं। अगर आपने ये साधना कर ली तो आपके पास से, आपके घर में से धन दौलत की कमी जो है वो एकदम स्पष्ट रूप से ख़त्म हो जाती है। अगर आपने ये साधना कर ली तो मैं दावा लेता हूँ, दावा धर के कहता हूँ कि राम जी के समान
कोई पुरुष नहीं था, लेकिन राम जी के समान आप बन सकते हो इस साधना से। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये साधना किस दिन और कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको आपके पास गुरु होने चाहिए, क्योंकि ये तामसिक साधना है और आप बिना गुरु के इस साधना को नहीं कर सकते। इसमें जब आप साधना करने बैठते हो तो बहुत ही भयंकर भयंकर राक्षस आपके सामने आते हैं और भोग में राक्षसों को चाहिए मांस। अगर आप इस साधना को करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको शमशान भूमि का चयन करना पड़ेगा। शमशान भूमि में ये साधना होती है या फिर किसी वन और पर्वत पे होती है। अगर आपके मन में इस साधना को करने की इच्छा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर वीडियो में बताए हुए अनुसार कर सकते हैं। एक मुट्ठी इसमें चावल चाहिए। सुनिए कैसे करनी है ये। एक मुट्ठी चावल, उत्तर दिशा होनी चाहिए आपकी। आसन आपका ऊनी या फिर काले कंबल का आसन। माला काले हकीक की माला होनी चाहिए और 5 तरह के फल, 5 प्रकार का नाज आपके पास होना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको अलग अलग रखनी पड़ती हैं। पात्र में मिट्टी का पात्र होना चाहिए, उसमें राक्षस को ये सब चीज़ें खाने को दे और फिर राक्षस मंत्र से उसका आवाहन करना चाहिए। उसका आवाहन मंत्र है ओम नमो वीर राक्षस मम संगिनो भय ममो परिषद स्वाहा। इस मंत्र से अगर आप राक्षस का आवाहन करते हो तो राक्षस तुरंत आपके पास आकर 2 महीने की साधना है ये। तुरंत आपके पास आकर आपसे वचन मांगने को कहेगा। आपको वचन में 3 वचन मांगने हैं कि सबसे पहले तो अगर मैं जहाँ पर भी आपको भेजूँ या जब भी बुलाऊँ आना होगा, जो कार्यक्रम करना होगा और मेरे परिवार का और मेरे साथ देना होगा। कभी भी कोई बुरा काम इससे ना कराएं, यानी कि कोई गलत कार्य ना कराएं, क्योंकि राक्षस जो होते हैं बहुत ही उग्र और खतरनाक होते हैं। जाते जाते हम आप लोगों से एक विनती और करते हैं, ये तांत्रिक साधना है, इसको ना करने में ही आपकी भलाई है। क्योंकि अगर आपके पास कोई गुरु है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा इसको ना करें। इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। आधे साधे जय श्री काल। आपकी साधना शुभ हो।